शामिल हुई, क्योंकि हर लड़का के आज यहाँ पे आ तो एक चीज जानकारी होना चाहिए। वीर बुधु भगत का जन्म 1792 ईस्वी में सिलगाई गांव में हो ही रहे और 1792 में उधर जब जन्म होला तो बाल्य अवस्था गुजरते के तक जब युवा अवस्था में आता तो जैविक एक शक्ति प्राप्त हो और उस शक्ति प्राप्त करने बाद हमारे वीर बुधु भगत एक ऊर्जा के रूप में बोले और अपन हक अधिकार शोषण जल जगत जमीन के खिलाफ लड़ाई लड़ने, चाहे साउथ हो, ठाकुर हो या अंग्रेज हो। और वैसे महापुरुष का लड़ाई आंदोलन का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र रहा। आज से महापुरुष क्षेत्र का धार्मिक स्थल आज एक वीर बुधु भगत स्मारक स्थल पर हमारे समाज के लोग कुछ असामाजिक तत्वों के मित्र भगत से वहाँ स्कूल का ढांचा देके गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। और जितने भी आज विरोध मार्च में है तो स्कूल का विरोध मार्च नहीं है। हम लोग केंद्र सरकार का, क्षेत्र के विधायक सभी प्रतिनिधियों की युवाओं का हार्दिक स्वागत करते हैं कि कठिन प्रयास से एकलव्य स्कूल का मांग रखी गई और सफलतापूर्वक हुआ। स्कूल बनना चाहिए, उसका विरोध में यह प्रदर्शन नहीं है। स्कूल ऐतिहासिक धरोहर के स्थान पर बने, इसका विरोध है। स्कूल बनने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, वहाँ बनना चाहिए, लेकिन जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, जिनकी जीवन जुड़ी हुई है, जिनका लड़ाइयाँ जुड़ी हुई है, जो हमारे हक अधिकार जंगल शोषण के खिलाफ लड़े, वैसे महापुरुष का अस्तित्व को मिटने नहीं देना है। मैं बता देना चाहूंगा, भारत क्षेत्र में गुजरात का यूनिटी हो स्टेचू आप लोग सभी जानते होंगे। भारत जो खंड खंड में बटा हुआ था, उस भारत को अखंड भारत के रूप में निर्माण करने का श्रेय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाती है, जिन्होंने एक भारत का निर्माण किया। वैसे महापुरुष को जीवन इतिहास सभी लोग उसको जानने लिए वैसे महापुरुष देने के लिए 35,000 करोड़ रुपया में यूनिटी ऑफ स्टेचू बनाया गया। कितना? 33,000 करोड़। यदि भारत में 125 करोड़ पॉपुलेशन है, 125 करोड़ आदमी है, सरकार चाहती तो प्रत्येक परिवार को 1-1 करोड़ रुपये दे सकता था, लेकिन सरकार 33,000 करोड़ सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेचू निर्माण में लगाया। इसलिए लगाया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे बिखरे हुए भारत को एक करने में अपना त्याग किया। वैसे महापुरुष चिन्हित करने के लिए जब सरकार 33 करोड़ खर्च कर सकता है, तो हम वीर बुधु भगत जो हम लोग ऐतिहासिक धरोहर है, हम लोग ऐतिहासिक वीर है, ऐसे महापुरुष के लिए उस छोटी सी जगह जिसको सरकार को काम करना चाहिए, उनकी जीवनी उल्लेखित करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, उसकी ऐतिहासिक धरोहर बचाने के लिए एकलव्य स्कूल बने। शिक्षा सर्वोपरि है, लेकिन ऐसे शिक्षा का विरोध नहीं करते हैं, बस उस जगह को बचाने के लिए। तो हम लोग आज पैदल मार्च कर रहे हैं यहाँ पे काफी पूरी तरीके से, और आने वाले इतिहास में आप लोग का सुनहरा अक्षर में याद किया जाएगा कि हम लोगों ने धरोहर को बचाने अपना समय दिए। आज सभी धन्यवाद के पाले इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आवाज तो हम एक है, इंकलाब जिंदाबाद। शहीद वीर बुधु भगत अमर रहे, शहीद बिरसा मुंडा अमर रहे, शहीद हरदम सिंह अमर रहे, शहीद यूरिया दुनिया अमर रहे, शहीदों तेरा अरमानों को, शहीदों तेरा अरमानों को इंकलाब जिंदाबाद। शिलाघाट डोगरी को छेड़छाड़ करना बंद करो, शिलाघाट